श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि सावन की बहुत ही विशेष एकादशी का दिन आने वाला है और इस दिन आपको मात्र 7 चने की दाल से महादेव के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में धन से संबंधित सारी समस्याओं का अंत कर देगा। यदि आपके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े या फिर गृह क्लेश होते रहते हैं या फिर आपके व्यापार में हमेशा समस्या बनी रहती हैं, आपके व्यापार में लगातार आपको हानि देखने को मिल रही है या फिर आप अपनी नौकरी से बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं, आपको अपनी नौकरी में किसी भी प्रकार से उन्नति नहीं मिल पा रही है, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सावन के महीने में 7 चने की दाल वाला यह उपाय आपके जीवन की इन सभी समस्याओं को दूर कर देगा। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। दोनों उपायों में से आपके लिए जो भी उपाय आसान हो उसे आप कर सकते हैं। दोनों ही उपाय आपकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय की। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। जल जो है आपको अपने घर से ही लेना है, इस बात का ध्यान रखें। साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है और साथ में आपको लेना है 7 चने की दाल, 7 चने की दाल आपको लेना है। देखिए, चने की दाल आपको इसीलिए लेना है क्योंकि कल एकादशी का दिन है, साथ ही साथ कल गुरुवार का दिन भी है। देखिए, जो गुरुवार का दिन है वह भगवान विष्णु को समर्पित होता है और जो एकादशी की तिथि है वह भी भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। तो आपको यह एकादशी का विशेष उपाय करने से चूकना नहीं है क्योंकि यह जो एकादशी है बहुत ही दुर्लभ संयोगों के साथ इस बार बन रही है। देखिए दोस्तों, आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और उस जल को आपको अच्छे से मिला लेना है और गुड़ मिश्रित जल आपको तैयार कर लेना है। देखिए, अब जो आपके पास 7 चने की दाल है उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। उन पर आपको थोड़ा सा गुड़ मिश्रित जल डालना है, यानी कि 7 चने की दाल को आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब दोस्तों, आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए आपके जीवन में जो भी असफलताएं चल रही हैं, मेहनत करने के बावजूद भी यदि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है या फिर मेहनत करने के बावजूद भी आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहा है, उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और ये 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। चने की दाल समर्पित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो गुड़ मिश्रित जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे पतली धार के रूप में समर्पित करते रहना है। जल समर्पित करते समय आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुजी कहते हैं कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का कुल 11 बार जाप कर सकें। देखिए दोस्तों, जैसे ही यह गुड़ मिश्रित जल भगवान शिव के शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा तो उसे आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा ले लेना है और इस जल को आपको अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगा लेना है। गुरुजी कहते हैं कि गुरुवार के दिन पड़ने वाली इस एकादशी पर यदि यह उपाय हम कर लेते हैं तो हमें अपने प्रत्येक कार्यों में सिद्धि प्राप्त होने लगती है और हमारे जो प्रत्येक कार्य हैं उनमें हमें सफलता प्राप्त होने लगती है। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए एकादशी पर किए जाने वाले दूसरे महा उपाय की। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक टुकड़ा गुड़ का लेना है, साथ में आपको एक बेलपत्र लेना है।
बेलपत्र को लेते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और इसकी डंडी के आखिर में जो डूंट होती है, जो गांठ होती है, उसे आपको अलग कर लेना है। और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है अपने घर से और इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा है उसे आपको उस तांबे के पात्र के अंदर मिला देना है और अच्छे से आपको उसे मिक्स कर लेना है, यानी कि आपको गुड़ मिश्रित जल तैयार कर लेना है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः साफ सुथरे पानी से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास एक बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हैं उन्हें आपको महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत अधिक समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो उस मनोकामना के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो बेलपत्र है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है आपको शिवलिंग से स्पर्श होनी, इस प्रकार से रखना है और जो डंडी है वो आपको रखना है जलाधारी की ओर। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए, जल समर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य करें। गुरुजी कहते हैं कि इस एकादशी के दिन यदि हम यह विशेष उपाय करते हैं तो हमारी सारी समस्याओं का अंत होना प्रारंभ हो जाता है। देखिए, इस उपाय से हमें महादेव की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ गुरुवार के दिन पड़ने वाली इस विशेष एकादशी पर हमें भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होने वाली है। देखिए, यह उपाय आपको विशेषकर सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको गुरुजी द्वारा बताए गए इस सावन मास की पहली महा एकादशी का यह अचूक उपाय अवश्य करना है। दोस्तों, उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।